नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में जो कि संबंधित हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935 से। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। इसमें जो मॉन्टेग्यू हैं वो एडविन मॉन्टेग्यू इनका नाम था, एडविन मॉन्टेग्यू, और ये उस समय भारत सचिव थे लंदन में। और चेम्सफोर्ड ये भारत में उस समय वायसराय थे। इन दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट तैयार की थी, इसलिए इस रिपोर्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट देने वाले मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड कौन थे? तो मॉन्टेग्यू उस समय भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। मॉन्टेग्यू उनका नाम पूरा अभी बताया था, एडविन मॉन्टेग्यू इनका नाम था। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम ने भारत में द्वैध शासन का प्रावधान किया? तो उत्तर है भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसने प्रांतीय सरकारों में द्वैध शासन की नियम जो है लागू किया था। तो भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन का प्रावधान हुआ प्रांतीय सरकारों में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम द्वारा कितने सदन की व्यवस्था की गई थी? तो उत्तर है 2 सदन जो प्रांतीय सरकारों में थे, उनका एक विधानसभा और एक राज्य परिषद। इन सदनों की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ाया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें वायसराय की कार्यकारी परिषद में कुल 8 व्यक्ति थे, जिसमें से 3 भारतीयों को रखा गया था। अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा कितनी विषय सूची बनाई गई? तो इसका उत्तर है 2, एक आरक्षित और हस्तांतरित सूची। आरक्षित सूची जिसमें कि महत्वपूर्ण विषय अंग्रेज़ों ने खुद अपने पास, महत्वपूर्ण जो विभाग थे वो अपने पास रख लिए थे, जैसे कि भू राजस्व, कानून, पुलिस, वित्त आदि सब मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखे थे। जबकि हस्तांतरित विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषय उन्होंने इसमें दे दिए थे। लेकिन इस पर पूर्ण अधिकार या पूर्ण जो वीटो पावर थी वो वायसराय के पास ही थी। इसमें सिर्फ कहा गया था भारतीयों को शामिल करने के लिए, लेकिन पूर्ण रूप से उन्हें इसमें अपने मत या सुधार करने की जो शक्ति थी अंग्रेज़ों द्वारा नहीं दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मैंने अभी बताया था भारतीय शासन अधिनियम की आरक्षित सूची में कौन से विषय थे जो वायसराय के पास थी? तो वह वित्त, पुलिस, भू राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विषय उन्होंने अपने ही पास रखे थे। इस पर उनका ही नियम कानून बनाने का अधिकार था। अगला प्रश्न देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 8 जुलाई 1918 को ये रिपोर्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रकाशित हुई थी और 1919 भारत सरकार अधिनियम इस रिपोर्ट को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम के प्रभावों के सर्वेक्षण हेतु कौन सा आयोग बनाया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 में अंग्रेज़ों ने व्यवस्था की थी कि 10 वर्ष बाद इस
रिपोर्ट को या इस सुधार से क्या क्या प्रभाव हुए हैं उसकी समीक्षा हेतु एक आयोग गठन किया जाएगा, लेकिन 10 वर्षों का इंतज़ार न करते हुए अंग्रेज़ों द्वारा 1928 में ही साइमन कमीशन को भारत भेज दिया गया था, जिसका बहुत विरोध भी भारत में हुआ था। तो इसका उत्तर है साइमन कमीशन, साइमन आयोग अंग्रेज़ों द्वारा इस भारत सरकार अधिनियम के जो प्रभाव थे या उसकी समीक्षा के लिए बनाकर भारत में भेजा गया था। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत में कब और कहां आया था? तो उत्तर है 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई में पहुंचा था, जिसका भारत के सभी क्षेत्रों में बहुत विरोध हुआ था और साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान किस भारतीय नेता की हत्या की गई थी? तो लाला लाजपत राय जी। जब पंजाब में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो अंग्रेज़ों द्वारा बर्बरता से लाठीचार्ज कराया गया था, जिसमें लाला लाजपत राय जी बुरी तरह घायल हो गए थे और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत शासन अधिनियम के पूर्ण रूप से सफल न होने के कारण अंग्रेज़ों द्वारा उसके उपरांत कौन सा अधिनियम लाया गया? तो उत्तर है भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें अंग्रेज़ों द्वारा कहा गया कि इसमें जो हमने भारतीयों को प्रशासन के लिए बहुत से इसमें सुधार किए हैं। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जो पूर्व में दी गई थी और इसके बीच में जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उनमें भारतीयों की जो भारतीयों ने अपने मांगे रखी थी उसके मद्देनज़र अंग्रेज़ों द्वारा कहा गया कि हमने इसमें भारत सरकार अधिनियम में 1935 में सुधार करके ये अधिनियम लाया गया है, जबकि इस अधिनियम में भी उनके द्वारा भारतीयों को स्वशासन पूर्ण रूप से नहीं दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ के निर्माण को किस अधिनियम द्वारा प्राविधान किया गया? तो उत्तर भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अखिल भारतीय महासंघ में जो ब्रिटिश भारतीय, जहाँ ब्रिटिशों की वो ब्रिटिश भारतीय प्रांत था वो, और जो रियासतें थीं उन्हें एक साथ जोड़कर अखिल भारतीय महासंघ के रूप में अंग्रेज़ों ने रखा, लेकिन रियासतों को बाध्य नहीं किया गया था कि वे इसके अंतर्गत आएँ, जिस कारण कोई भी रियासत इसमें शामिल नहीं हुई। अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था। इसी में अंग्रेज़ों द्वारा सूचियाँ, जो केंद्र सूची, संघ सूची बनाई गई थी, राज्य या प्रांत सूची बनाई गई थी और एक समवर्ती सूची बनाई गई थी। इसमें 59 विषय थे, इसमें 54 विषय थे, वहीं समवर्ती सूची में 36 विषय अंग्रेज़ों के द्वारा रखे गए थे। और जो अवशिष्ट विषय थे उसमें निर्णय लेने का अधिकार पूर्ण रूप से उस समय वायसराय को दिया गया था। हालांकि वायसराय का सभी इन पर पूर्ण रूप से अधिकार था, लेकिन फिर भी जो इन सूचियों से अलग अवशिष्ट विषय रह रहे थे उस पर निर्णय केवल और केवल वायसराय लेते थे और वह किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं थे। देखिए, मैंने आपको अभी बताया था भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा कितनी सूची बनाई गई थी, तो 3 सूची अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, केंद्र सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची। ये अंग्रेज़ों के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 में बनाई गई थी।
अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांत में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया था। प्रांत में 1919 में किया गया था, जबकि केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम में लाया गया। और 1935 के अधिनियम में इस 1919 के जो प्रांत के द्वैध शासन को था वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। हालांकि केंद्र में द्वैध शासन लागू नहीं हुआ था, लेकिन इसमें ये प्रावधान था कि केंद्र में 1935 अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लाया जाएगा और प्रांत में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के बाद भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव हुए थे? तो वह अधिनियम था 1935। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव अवश्य हुए थे, लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा मतदान में फूट डाल दी गई थी। सांप्रदायिक मतदान को सबसे पहले इसी में बढ़ावा दिया गया था। इसमें महिलाओं को, हिंदू, मुस्लिम महिलाएं, सिख एवं श्रमिक वर्ग को भी अलग अलग मतदान के लिए मंडल बनाए गए थे। तो उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा पहली बार भारत में प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके द्वारा दिल्ली में एक संघीय न्यायालय बनाया गया था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश अंग्रेजों द्वारा रखे गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा भारत में 2 नए प्रांत बनाए गए? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें 2 नए प्रांत थे। बम्बई प्रेसिडेंसी से सिंध प्रांत को अलग कर दिया गया था और बिहार से उड़ीसा को अलग करके ये 2 नए प्रांत अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए थे। चलिए, और एक और इसमें बात है कि बर्मा जो राज्य था, म्यांमार बर्मा, उसे भी भारत से इस अधिनियम के द्वारा ही अलग कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारत में किस बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया? उत्तर है RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये इसी अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारत में अंग्रेज़ों द्वारा की गई थी, मुंबई में। मुंबई तत्कालीन उस समय का बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा भारत में कैसे मतदान को बढ़ावा दिया गया? मैंने अभी बताया था, सांप्रदायिक मतदान को अंग्रेज़ों द्वारा बढ़ावा दिया गया था। मुस्लिमों, सिखों, श्रमिकों, महिलाओं, इन सब के लिए अलग अलग उन्होंने मतदान हेतु मंडल बनाए, जिससे देश में मतलब एक तरीके से उन्होंने फूट डालो राज्य करो वाली नीति अपनाई। क्योंकि जो स्वतंत्रता आंदोलन था या स्वशासन की मांग, वो बहुत ज़्यादा उस समय बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने इसमें ये सांप्रदायिक मतदान को रखकर फूट डालने का एक तरीके से काम किया था। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वे थे विलिंगडन, लॉर्ड विलिंगडन उस समय भारत के वायसराय थे जब भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत में लाया गया था। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।